अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड्स के किन मेथड को यूज़ करते हुए हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं और अपने जो है डाटा जो अपनी कम्युनिकेशन है उसको रिलायबल बना सकते हैं। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इन TCP/IP सूट। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट नहीं किया वो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर जो है कंप्लीट लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड्स क्या होते हैं? ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी कम्युनिकेशन, अपना डाटा जो है वो सिक्योर रखते हैं। ओवर द इंटरनेट या ओवर द नेटवर्क हम कम्युनिकेशन करते हैं जो ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ करते हुए। नेटवर्क सिक्योरिटी जो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ एनी एक्टिविटी डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द यूजेबिलिटी, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी ऑफ योर नेटवर्क एंड डाटा, के अपने नेटवर्क को और अपने डाटा को जो हम ओवर द इंटरनेट यूज़ करते हुए एक जगह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजते हैं या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रैवल करवाते हैं, तो उसकी जो सिक्योरिटी होती है, अपना डाटा जो है उसको सिक्योरली जो है यूज़र तक पहुँचाना, तो ये आता है नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड में कि उसको ये मुहैया करना सिक्योरिटी लिए कि वो किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से, किसी फिशिंग से, किसी डिनायल ऑफ सर्विस से बच सके और हमारा जो है कम्युनिकेशन रिलायबल हो और वो अपने जो है यूज़र तक या रिसीव एंड यूज़र तक हमारा पहुँचे। सबसे पहले हमारे पास आता है फायरवॉल। फायरवॉल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फिर देखते हैं मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर आपने एक ए कंप्यूटर है, एक आपके पास बी कंप्यूटर है, ठीक है। अगर ए ने बी के पास डाटा ट्रैवल करवाना है तो उसके दरमियान में फायरवॉल एक आपके पास होगा। वो फायरवॉल क्या करेगा, वो आप समझ लें कि एक चेक पॉइंट है आपका, एक जो है वो चेक करने वाला है, कंट्रोल सिस्टम है जिसके ज़रिए से वो चेक करेगा इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को चेक करेगा कि इसमें जो है कोई भी किस्म का कोई बग, कोई इशू या कोई एरर तो नहीं है कि जो हमारे जो है इसके दरमियान में डाटा जो है लॉस होने का खतरा हो। तो वो चेक करेगा, उसमें कोई भी इशू या उसको जो है बग नज़र आएगा तो वो क्या करेगा, वो सिस्टम को जैम कर देगा, ब्लॉक कर देगा, कम्युनिकेशन नहीं करवाएगा कि इसमें वायरस है या इसमें जो है अनऑथराइज एक्सेस का जो है वो खतरा है। तो वो उसको चेक करके भेजेगा, चाहे वो ए से बी ने भेजना है या बी ने आपके पास ए को भेजना है। तो उनके दरमियान में एक आपके पास ये चेक पॉइंट है जो चेक करेगा हर तरीके, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसमें चेक करता है किसी भी तरह का जो है वो डाटा लॉस हो रहा है या उसमें कोई अटैक या उसमें कोई वायरस तो नहीं है, वो जो है सिक्योरली जो है वो जा रहा है, वो ऑथराइज एक्सेस के पास जा रहा है, अनऑथराइज एक्सेस के पास तो नहीं जा रहा। अगर उसको लगेगा कि वो अनऑथराइज एक्सेस के पास जा रहा है तो उसको ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रिप्शन मेथड। इंक्रिप्शन क्या होता है? ये भी हमारा एक तरह का सिक्योरिटी मेथड होता है जिसके ज़रिए से हम डाटा अपना सिक्योर रख सकते हैं। क्या फॉर एग्जांपल अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है तो उसको वो इंक्रिप्ट करके भेज देगा, साइफर टेक्स्ट में भेज देगा, जिस इंक्रिप्शन को हम दूसरे वर्ड में साइफर भी पढ़ते हैं, ठीक है। साइफर क्या होता है कि ये आपका जो है असली हालत वाला मैसेज आता है जो उसको जो है वो साइफर टेक्स्ट में जो है कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखी थी कि अगर ए वर्ड है तो उसको वो रिप्लेस कर दे थर्ड प्लेस की जगह, मतलब ए की जगह पे वो सी जो है उसको यूज़ करता हुआ जो है इनक्रिप्ट मैसेज कर दे। जब वो डिस्क्रिप्शन होगी, मतलब वो यूज़र एंड तक पहुंचेगी तो उससे पहले वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो ये होता है इनक्रिप्शन। इसके ज़रिए से जो है हम अनऑथराइज एक्सेस से बच सकते हैं। सिर्फ जिसके पास जो है इनक्रिप्शन की होगी तो वो ही उसको जो है वो उसको डिक्रिप्ट करके जो है उसको रीड कर सकेगा असली हालत के अंदर। प्रोटेक्ट डाटा बाय कन्वर्टिंग इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट। ये आपके एमसीक्यूज के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है और जो है शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है। इनक्रिप्शन मेथड कौन कौन से होते हैं? आपके पास जो है MD5 है, SHA-256 जो लेटेस्ट आजकल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसका MCQs में पूछा जा सकता है कि कोई से भी दो इनक्रिप्शन मेथड लिखें जी, तो आपने लिख देने हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये आपका थर्ड मेथड है, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर या वायरस। आपके सिस्टम को जो है ये टाइमली टू टाइमली आप अगर ऑटो उसको कर देते हैं तो वो चेक करता रहता है, वीकली पे आप कर देते हैं या आप डेली कर देते हैं तो आपके सिस्टम को वो क्या करेगा, सारा उसमें से रिसर्च करेगा, डिटेक्ट करेगा, अगर उसमें कोई इशू है तो उसको रिमूव कर देगा। अगर कोई उसमें वायरस आ गया है या उसमें कोई अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो आपको उसी टाइम जो है इन्फॉर्म कर देगा आपकी सिक्योरिटी में ये मसला आ रहा है, तो उसको जो है आप ये रिमूव कर दें, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर आपके लिए नहीं ठीक। ये पूरे सिस्टम के अंदर जो है उसको रिसर्च करता है, डिटेक्ट करता है, और अगर उसमें से उसको कुछ मिले मलेशियस या अनऑथराइज एक्सेस मिले तो उसको जो है वो रिमूव कर देता है, ब्लॉक कर देता है। एग्जाम्पल, अ कम्बिनेशन ऑफ फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स रोबस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी। ये क्या करता है कि अगर आप फायरवॉल, इंक्रिप्शन, एंटीवायरस, मतलब अगर आपको फायरवॉल की ज़रूरत है आप इंक्रिप्शन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी साथ यूज़ करते हैं, या आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, फायरवॉल और इंक्रिप्शन भी आप एडिशनली यूज़ करते हैं, तो ये आपके सिस्टम के लिए बेहतर है।
रोबस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर होगी, ऐसी एक लेयर होगी आपके पास, मेथड होगा जिसके ज़रिए से तीनों को मिल के आपके पास कि जो आपका जो है डाटा इजीली ब्रीच ना हो, इसके ज़रिए से जो आपकी सिक्योरिटी सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है डाटा लॉस है, उसको जो है ब्रीच करना, उसको अनऑथराइज्ड की एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है। अगर उसमें वो कोई इशू भी आ जाए, अगर वो अटैक करने की कोशिश करे, फिर भी आपका सिस्टम जो है वो वर्क करता रहेगा। उस उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।